हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑल ऑन यूपीपीएससी वीडियो क्यू। गाइस, आज की इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जल्दी से कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो गाइस, मैं बीच बीच में आपको स्लाइड आएंगी, उसमें मैं एक एक करके बताऊंगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको सिस्टमेटिक वे में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि डेली में इस तरह से एक दो दो तीन तीन मिनट की वीडियोज़ दूंगा। आई होप अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाली कुछ अराउंड एक दो महीने में हमारा अकाउंटिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी चाहूँगा कि इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल सका, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था यार। ऑफिस से थोड़ा सा आने में लेट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग करने के पर्पज़ क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट डाउन करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आप देखते जाएंगे, उसको नोट डाउन करते जाएंगे वीडियो को पॉज करते हुए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में पहला ऑब्जेक्टिव रहता है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रखना सबसे पहला उद्देश्य हमारे बिजनेस का ये होता है, जिससे कि हमें किसी भी समय पर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन बिजनेस से मिल सके। ठीक है, दूसरा है हमारा टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बहुत ही कॉमन सा बिजनेस है, हम सब जानते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ये भी इसका एक उद्देश्य है। तीसरा है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। हमें उन सारे रीजन को पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, जिनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। सपोज कर लो किसी ईयर में हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो हम बिजनेसमैन ही देखना चाहेगा कि कौन से रीजन है जिनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है, अगर घटा है तो क्यों घटा है। तो ये सारे रीजन जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमारा आता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, हमारे बिजनेसमैन के लिए सिर्फ ये जान लेना जरूरी नहीं होता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस, बल्कि उसको एट द एंड ऑफ द ईयर एक और बात जाननी होती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। फॉर सपोज हमारी कैपिटल बढ़ी है, घटी है, बिजनेस में कितनी एसेटें खरीदी गई हैं करंट ड्यूरिंग द ईयर, कितनी एसेटें बेची गई हैं, ठीक है, कितना पैसा हमें लोगों को देना है, यानी कि हमारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना पैसा हमें लोगों से लेना है, यानी कि हमारे कितने डेप्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस की बैलेंस शीट से पता लगती हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस पता लग जाता है उसको पीएल अकाउंट से, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है उसको बैलेंस शीट से। ठीक है, तो टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी एक बिजनेस का हमारे ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंटिंग का। अब अगला ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी कि पिछले कई सालों के अकाउंटिंग से कंपेयर करते हुए बिजनेसमैन ये रिजल्ट भी ड्रॉ करता है कि पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में, या पिछले 4 सालों के कंपैरिजन में, या पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी उसको कैसे पता लगेगी, जब पिछले कई सालों के प्रॉफिट और लॉस को टैली कराएगा, मैच कराएगा, उनको कंपेयर करेगा, तभी तो उसको पता लगेगा भाई कि पिछले सालों के कंपैरिजन में उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, घट रहा है। तो ये भी एक मोटिव है उसका, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि ईयर टू ईयर हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगला है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी कि हमारे बिजनेस में जो गलतियां हो रही हैं अकाउंटिंग में उनको रोकना। ठीक है, और फ्रॉड्स, हमारे ऑब्वियसली बात देखो, फ्रॉड्स तो हर जगह होते हैं, कॉमन है। ठीक है, ये हिंदुस्तान वैसे भी है और हर जगह फ्रॉड्स होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं। तो हमारे बिजनेस में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इनका पता भी हमें अकाउंटिंग के जरिए पता लगता है। हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका ऑडिटिंग कराते हैं, जहाँ से हमें फ्रॉड्स के बारे में पता लगता है। तो फ्रॉड्स बिजनेस में हो रहे हैं, फ्रॉड्स को जानना भी बिजनेस अकाउंटिंग का एक मोटिव रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारी अकाउंटिंग का, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। देखिए, किसी भी बिजनेस से बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे ओनर्स हुए जिनका बिजनेस है, ठीक है, हमारे इन्वेस्टर हुए जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, क्रेडिटर्स हुए, डेप्टर्स हुए, बैंक हुए जिनसे हम लोन वगैरह लेते हैं बिजनेस के लिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, अगर ये हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इनको हमारे बिजनेस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अकाउंटिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लास्ट में निकल के आता है वो ये है कि हमारे बिजनेस से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना हमारे बिजनेस की। तो इस तरह से हम लास्ट ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ये हमारी अकाउंटिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इन सब की पीडीएफ हम जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे साहब। तो जल्दी से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, ताकि आगे आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और गाइज, आई एश्योर यू दैट अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो इस तरह से छोटी छोटी 3 से 4 मिनट की वीडियोस होती हैं, जिनको आप जो है डेली करते हुए, यार इसमें तो टाइम नहीं लगता, हम चलते फिरते भी कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियोज़ को। अगर आप
डेली जुड़े रहते हो तो आई एश्योर यू दैट आप 1.5 से 2 महीने में आपका पूरा अकाउंटिंग खत्म करा दूंगा। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं कंप्लीट करा दूंगा, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको PDF के फॉर्मेट में दे दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, सो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़िए ताकि आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलता रहे। आज की इस क्लास की वीडियोज़ भी जो है मैं वहाँ पे ग्रुप में दे दूंगा, बट ग्रुप में मैं तब दूंगा जब एटलीस्ट वहाँ पे 5 बच्चे वीडियो को देखने के बाद मुझसे वहाँ पे कमेंट करेंगे सर आज की क्लास की वीडियो दे दीजिए, तब उसके बाद ही मैं ग्रुप में उसको डालूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, ठीक है, मतलब अभी तो मैंने ओरली डेटा बता दिया, अगर आपको ये रिटर्न में डेटा चाहिए ताकि आपको नोट बनाने में आसानी रहे तो आप ग्रुप में आके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आके कमेंट करिए कि सर वीडियो दे दीजिए। ठीक है, इसकी PDF दे दीजिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, खुश रहिए, खुश मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।